Good morning student. You are watching your own channel Physics for You and today's topic is जी हाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लास 12th में सबसे पहले टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो बनते हैं किस पे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब सबसे पहले आपको समझना है मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्वांटा चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, जब बॉडी को एक दूसरे पे रब करते हैं तो जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होता है। मतलब ये एक बॉडी है, ये ग्लास रॉड और ये सिल्क क्लॉथ मान लीजिए, और हमने ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े पे रब किया तो इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन कभी भी 10.5, 10.6 फ्रैक्शन में, पॉइंट्स में कभी ट्रांसफर नहीं होंगे। ये इंटीजर की फॉर्म में ट्रांसफर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 25 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होंगे। एंड दिस इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत सिंपल सी बात है यार। मान लीजिए आप शॉप पर जाते हो, हम किसी चीज की बात करते हैं, मार्कर की बात करते हैं। आप शॉप पर गए, आपने उसको कहा भैया हमें मार्कर दे दो, तो वो कितने मार्कर लोगे? 1 मार्कर लोगे, 2 मार्कर लोगे, 10 मार्कर लोगे, 25 मार्कर लोगे, या उसको ये बोलोगे भैया 10.5 मार्कर दे दो, 10 पूरे और आधा काट के दे दो। ऐसा तो नहीं होता ना कि भैया 2 मार्कर दे दो और 1 की कैप दे दो, मैं इसके पैसे दूंगा। नहीं, हमें मार्कर चाहिए या तो 1, 2, 5 पूरा डब्बा, लेकिन कभी भी हम आधा मार्कर नहीं देते। इसी को बोलते हैं क्या? क्वांटाइजेशन। हमें पूरा मार्कर चाहिए, हमें पूरा इलेक्ट्रॉन चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन के लिए हम क्या बोल सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछता है क्वांटाइजेशन क्या होता है तो आप इसके लिए क्या बोलेंगे? टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज एन, क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज एन ऑलवेज इंटीग्रल, ये वर्ड जरूर पढ़ लेना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। बेसिक क्वांटम का मतलब होता है ये, टोटल चार्ज ट्रांसफर इज एन ऑलवेज बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज जो ट्रांसफर होता है वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। और वो वैल्यू कितनी होती है बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज की? बेसिक वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान रखना, एक बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज की वैल्यू कहती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस बात को ध्यान देना। तो फिजिक्स का क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का भैया पहला प्यारा प्यारा फॉर्मूला आपका आ चुका है, और वो फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। यहां पर ध्यान देना, Q क्या है? टोटल चार्ज ट्रांसफर। कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उसकी वैल्यू को हम क्या लिखें? Q। N क्या है? इंटीजर, 1, 2, 10, 20। E बेसिक वैल्यू, बेसिक क्वांटा, बेसिक वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसके बाद आपसे क्या पूछते हैं? ये तो हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद पूछते हैं क्या कारण होता है? कारण क्या है क्वांटाइजेशन का? तो मेन कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन इज दैट ड्यूरिंग रबिंग, जब हम रब करते हैं, मेन कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन इज दैट ड्यूरिंग रबिंग ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर। सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होता। चलो ये बात समझ आ गई। सर कुछ और बताओगे इसके बारे में? इसके बारे में जो और कोई बात आपको पता होनी चाहिए वो क्या है? सोचो, कॉम्पिटिशन्स में आपसे कह सकते हैं चार्ज के अलावा और क्या क्वांटाइज्ड होता है। आपसे पूछते हैं कि चलो ठीक है, हमारी बुक में
क्वांटाइजेशन किसके लिए बोल रखा है? चार्ज के लिए। क्या चार्ज के अलावा भी कोई चीज है जो क्वांटाइज होती है? हाँ सर, चार्ज के अलावा और कौन क्वांटाइज हो सकता है? चार्ज के अलावा अगर हम बात करते हैं, एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। ध्यान रखना, चार्ज के अलावा हम एनर्जी भी क्वांटाइज्ड मानते हैं। इसके अलावा ये कंपटीशन की बात है, एकेडमिक्स के लिए नहीं, ये सिर्फ कंपटीशन के लिए आपको ध्यान देनी है, एकेडमिक्स के लिए नहीं। चार्ज के अलावा कौन? एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। इसके अलावा कौन? एंगुलर मोमेंटम। आहा आहा आहा, एनर्जी क्वांटाइज होती है, एंगुलर क्वांटाइज होता है, और एनर्जी क्वांटाइज, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज और मास क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू N इंटू एच न्यू। ध्यान देखना, जैसे Q इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है? Q इक्वल्स टू NE। ऐसे ही भैया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे चैम्प्स, एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू NH न्यू। अच्छा, समझ आ गई सर। ये बात हमें अपनी 12th की बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन कंपटीशन में ये बात मिलेगी कि एनर्जी इक्वल्स टू N इंटू एच न्यू। एच क्या है यहाँ? क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है यहाँ? प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, समझ आ गई बात। न्यू क्या है यहाँ? फ्रीक्वेंसी। तो E इक्वल्स टू N इंटू एच न्यू। N वही अपना इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक। एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? E एंगुलर मोमेंटम का N इंटू एच अपॉन 2 पाई। ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है N इंटू एच अपॉन 2 पाई। ये भी हमें बढ़िया से समझ आ गया। मास का क्या फॉर्मूला है? मास क्वांटाइज्ड है। ध्यान रखना, आपको बोल रहे एनर्जी क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, मास क्वांटाइज्ड है, लेकिन मास का फॉर्मूला अभी येट टू बी फॉर्म। अभी मास के बारे में इतना ज्यादा बस ये बता दिया गया है कि क्वांटाइज्ड है, लेकिन क्या फॉर्मूला किस तरीके से है, इसके लिए अभी रिसर्च चल रही है। आप इसके लिए अभी नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछता है कौन कौन क्वांटाइज्ड होता है, तो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, और मास क्वांटाइज्ड होता है। अच्छा, ये बात समझ आ गई, मजा आ गया। लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ी जबरदस्त बात है, बड़ी जबरदस्त एक और बात है। वो है क्या? क्वार्क्स। मेरे बच्चे, क्वार्क्स। यही एक जिक्र हो जाना चाहिए, आपसे गुफ्तगू हो जानी चाहिए, बातचीत हो जानी चाहिए। किसके बारे में? क्वार्क्स। क्वार्क्स के बारे में बात नहीं हुई। क्वार्क्स क्या होता है? एडवांस फिजिक्स में, जब हम हायर लेवल की फिजिक्स पढ़ते हैं, एडवांस फिजिक्स में कुछ बेसिक पार्टिकल्स और मिले हैं। एडवांस फिजिक्स के अंदर कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्क्स। क्वार्क्स का मतलब चार्ज फ्रैक्शन में, चार्ज फ्रैक्शन में मिलता है, चार्ज फ्रैक्शन में मिल रहा है 1/3 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से कुछ चार्ज मिल रहे हैं, पार्टिकल्स मिल रहे हैं, जिनको हमने नाम दिया क्या? क्वार्क्स। आप कहोगे सर गलत कह रहे हो, आप चीटिंग कर रहे हो। अभी आप कह रहे थे कि चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं मिलता, चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं मिलता, और यहां चार्ज फ्रैक्शन में दिखा रहे हो। गलत नहीं बोला यार, मैं गलत बोलूंगा क्या आपको? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गलत बोलूंगा क्या? ये यार चार्ज, ये तो हमें स्टेबल फॉर्म में मिलता है। एक्चुअली क्या है? क्वार्क्स है, लेकिन ये कभी हमें ऐसे एग्जिस्ट करता हुआ नहीं मिलता। इट डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। बात समझ में आ रही है? ये जो पार्टिकल्स फ्रैक्शन में, ये अनस्टेबल है, ये होते हैं लेकिन पैदा होते ही कुछ मिलते हैं और एक स्टेबल फॉर्म बना देते हैं। स्टेबल फॉर्म क्या होती है? 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये है। लेकिन जैसे आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस हुई, तो रिएक्शंस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ये बना आपस में ज्वाइन होके एक स्टेबल फॉर्म होगी। ये अनस्टेबल फॉर्म है। बात ये है कि हमारे को इसके बारे में पता चल गया है, लेकिन ये यार एक अनस्टेबल फॉर्म है। ऐसा क्वार्क जिस दिन मिल गया कि ये है, बस ये है, उस समय हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि चार्ज अब फ्रैक्शन में मिला। पर ऐसा हुआ नहीं ना, ये चार्ज मिला लेकिन अनस्टेबल है, मिलते साथ ही
खत्म हो गया, किसी के साथ कंबाइंड होके एक स्टेबल फॉर्म बना दी, और वो स्टेबल फॉर्म इस तरीके की थी। इसलिए क्वार्क्स के बारे में हायर फॉर्म में 12th क्लास में बता दिया गया है, लेकिन अभी भी इसको ये नहीं बोल रहा है कि ये स्टेबल फॉर्म है।